आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। बच्चों के लिए चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का विधिवत संचालन जमुई में शुरू। सिटी चैनल जमुई से राजीव रंजन के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। जमुई शहर के पंच मंदिर रोड में अत्याधुनिक डॉक्टर निलय चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SN झा ने चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं मौके पर प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SN झा ने कहा कि नवस्थापित चिल्ड्रेन हॉस्पिटल नवजात शिशुओं के साथ अन्य बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। यह अस्पताल शिशुओं से लेकर बच्चों तक को चिकित्सा का व्यापक विकल्प प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि इस चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर निलय आनंद नामी गिरामी चिकित्सा संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ हैं। इस मौके पर डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा, डॉक्टर जवाहर प्रसाद सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, लवकुश गैस एजेंसी के प्रधान मनोज कुमार सिंह समेत कई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं अस्पताल के कर्ता धर्ता सह नामचीन शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय आनंद ने बताया कि आप सभी को नमस्कार। मेरा ही नाम डॉक्टर निलय है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और नवजात बच्चों में मैंने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखा है और भी बड़े बच्चों की ICU में मेरी ट्रेनिंग हो रखी है। मैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, कॉर्पोरेट अस्पतालों में और रांची और पटना के महानगरों में काम कर चुका हूँ। उसी के हिसाब से हमने एक बच्चे का अस्पताल क्रिएट किया है जमुई में, जिसमें हम लोगों ने खास ध्यान रखा है 3 चीज़ों का, जिसमें प्रथम आता है इन्फेक्शन, दूसरा आता है हम कितना मेडिकली इक्विप्ड हैं और तीसरा कि हम पेरेंट्स के साथ हम किस तरह का ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। काउंसलिंग सेक्शन है, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है काउंसलिंग, उस पर हमने खास करके ध्यान रखा है। बाकी जैसे आप देख सकते हैं तो हम लोगों ने इतने बड़े स्ट्रक्चर में हमने 5 बेड डाला है, सारे बेड पे ऑक्सीजन जा रहा है और बाकी कहीं पे भी इन्फेक्शन का सोर्स हम लोगों ने अवॉइड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरिया है, यहाँ सारे बेड ऑक्सीजन इनेबल्ड हैं। साथ में खास ध्यान रखा गया है स्पेस को लेके और बेड्स को लेके और हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम एक तरीके का साफ सुथरा इलाज, सस्ते और अच्छा इलाज दे सकते हैं। हॉस्पिटल में और भी चीज़ें हैं कि हम अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छा कर सकें और जो भी हमें फीडबैक मिलता है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें और कहीं ना कहीं हम एक अच्छी व्यवस्था कॉर्पोरेट सिस्टम में जैसे काम होता है, जैसे मेरी जो क्षमता है, जैसे मैंने काम किया है, उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें यहाँ पे, जहाँ प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट्स हो, पेरेंट्स काउंसलिंग हो और भी कई चीज़ें हों। अब ऐसे अस्पतालों की और जब आवश्यकता इस तरह भी है कि कल को हम ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो हमें काफ़ी बाहर के डॉक्टरों का सहयोग मिल जाता है, जो कि अपनी स्पेशलिटी OPD या स्पेशलिटी IPD देने को रेडी हो जाते हैं। जैसे बच्चों में कार्डियोलॉजी विभाग है, बच्चों में फीवरों का विभाग है, बच्चों में न्यूरो का विभाग है और भी काफ़ी सारे विभाग हैं। कई बच्चे जो बोल नहीं सकते, कई बच्चे जिनको दिमागी रूप से प्रॉब्लम्स है, क्या हम ऐसे अस्पतालें क्रिएट करके क्या हम आगे कुछ उनके ट्रीटमेंट में कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे। बाकी ऐसे अस्पतालों का बनाने का जो मकसद ये रहता है कि हम एक उच्चतर कोटि की ट्रीटमेंट दे सकें, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर सकें और यदि ट्रीटमेंट लेने में असमर्थ हैं तो आगे का रास्ता क्या बने तो उसके लिए हम बात कर सकें। कन्या फीडिंग के लिए हमने कई जगह हमने देखा पाया कि माताएं बहनें एक्सपोज एरिया में स्तनपान करा रही हैं, तो एक अलग से रूम बना दिया गया है जहाँ उनकी प्राइवेसी को देखा जा सके। नवजात बच्चों के लिए एक NICU कहते हैं इसको, यूनिटरी इंटेंसिव केयर यूनिट, तो उनके लिए हमने क्रिएट किया है। अब इसको वार्मर कहते हैं, हीटिंग के द्वारा इस पर आती है, हीटिंग आती है, प्लस ये वार्मर से, मॉनिटर से, ये पंप है, इन्फ्यूजन पंप के द्वारा दवाइयाँ कैलकुलेट होकर खुद ब खुद जाती हैं। जितनी मात्रा में ज़रूरत हो उस हिसाब से जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना। और देखिए कभी भी कोई ICU में आपको अच्छे मॉनिटर्स चाहिए जो कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, तो हमने मॉनिटर्स लगा रखे हैं, अच्छे रंगे मॉनिटर्स होते हैं। और ये हमने हाई फ्लो डिवाइस लगा रखा है
साथ में ऑक्सीजन का फ्रीक्वेंसी से जाता है, हाई फ्लो में ऑक्सीजन जाता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ऑक्सीजन देना है, कितना एयर देना है। बाकी जो आईसीयू जो क्रिएट किया है इसमें हमने खास करके ध्यान रखना है कि हमारा जो इमरजेंसी बैकअप्स कैसे काम करेगा। अब इमरजेंसी बैकअप का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ हमने ऑक्सीजन क्या बोलेगा, जो इमरजेंसी बैकअप्स की बात कर रहे थे, हमने ऑक्सीजन का अलार्म सिस्टम डाल रखा है जो पूरा ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है सारे चैनल पे। उसके बाद जो हम लोग पावर फेलियर्स देखते हैं तो पावर फेलियर्स के लिए सर्किट बना रखे हैं, यदि पावर फेलियर्स होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। बाकी ये एनआईसीयू के बेड्स हैं फोटोथेरेपी के लिए, एक लेवल 2 एनआईसीयू मेन इसमें फोटोथेरेपी बेड्स है, इसको यहाँ पे लगाया जाता है। इसको बेसिकली जॉन्डिस वाले बच्चों के लिए यहाँ से लाइट जाती है, लाइट जाने के बाद आपको इसका ट्रीटमेंट होता है। कहने का बात है कि हम कैसे एक इन्फेक्शन फ्री आईसीयू क्रिएट कर सकें, हम कॉस्ट इफेक्टिव कितना कर सकें, हम कितना उसको कम कर सकें और एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। यदि हम ट्रीटमेंट देने में असमर्थ हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस चीज़ को ख्याल में रखा गया। और मेनली क्या है कि जो बच्चे, छोटे बच्चे, नवजात बच्चे होते हैं उनको क्रॉस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको खास में ध्यान रख के बेड का जो डायमेंशंस को उसी तरह बनाया गया है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम और इसको कैसे इम्प्रूव करें, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अभी इसको हमको और इम्प्रूव करना है, उसके हम प्रयास करेंगे कि हम कैसे उसको इम्प्रूव करें। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा इलाज हम दे पाएँ।